वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा में। दीपेश कृष्ण के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज शुभ भगवान गणेश महाराज जी का व्रत, जो ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का ये व्रत है, मनाया जाता है। बहुत सभी लोग व्रत करते हैं, तो उसकी कथा आज आप सबके समक्ष रखता हूँ। भगवान गणेश हमें सदा ही तीन चीजें देते हैं। सद्बुद्धि देते हैं, अच्छी विद्या देते हैं, कोई भी कार्य करें उसको निर्विघ्न संपन्न करवाते हैं। तो ये तीन कार्य भगवान गणेश जी के जिम्मे हैं। तो आइए उन्हीं का स्मरण करें और फिर कथा को आगे प्रारंभ करें। बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, उसमें कैसे व्रत की विधि है, क्या फल है उसका, मुझे उसका महत्व बतलाओ। तब गणेश जी ने कहा कि जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, उसमें आखुरथा नामक गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। उसमें श्रद्धा और भाव से उस दिन पूजन करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वह व्रत पूर्ण होता है। अब इसमें किस चीज का भोजन होता है? घी से निर्मित पदार्थों का, जैसे पूड़ी, हलवा, लड्डू, ये सब बना करके इनका भगवान गणेश महाराज जी को भोग लगता है। और उसके बाद ब्राह्मण भोजन फिर जिसने व्रत रखता है वो खुद उस भोजन को ले सकता है। तो ये व्रत की, भोजन की और व्रत की विधि। फिर उसके बाद इसका महत्व क्या है, क्यों रखा जाए। तब गणेश महाराज जी ने कहा कि एक समय पृथु नाम का राजा था। वो अपनी प्रजा को सुखी रखता था, लेकिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण था जिसके 4 पुत्र थे। हर पुत्र को उसने उसके यथा योग्य बनाया और उनको सही कार्य में लगाया। 4 बहुएं उसके घर में आई, आनंद से रहने लगी। हर एक वस्तु का जो वो चाहती उन्हें मिलती, खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन जो उसकी एक बहू थी, भगवान गणेश महाराज जी का व्रत वो बचपन से करती आ रही थी, लेकिन जब ससुराल में आई तो यहाँ पर एक दिन व्रत प्रारंभ करना चाहा, लेकिन उसकी सास ने, कह लीजिए कि माता ने रोक दिया कि अभी ऐसा विवाह हुआ है, ये बाधा है, वो बाधा है, तुमने ये कार्य इस प्रकार से नहीं करना, इस बार नहीं अगली बार रख लेना, अगली बार नहीं उससे अगली बार। इसी प्रकार से वो उसे टालती रही कि तुम्हें अलग अलग वो बहाने बनाए कि ये कार्य नहीं करना, अभी तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट ना हो,
तुम्हें देख करके बाकी बहुएं ऐसा ना करें, वैसा ना करें। अलग अलग बहानों से वो अपनी बहू को रोकती रही कि ये वो व्रत ना करे। कहने लगी कि अभी ये कोई तुम्हारी उम्र है ऐसे व्रतों को करने की? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? खेलने कूदने की उम्र है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अभी तुम्हारा इन पूजा पाठ व्रतों से कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी जो खुशी जिंदगी है, इधर जाओ उधर घूम के आओ, अपने पति के साथ जाओ, ऐसे बातें करो, वो करो। यानी कि हर तरह से उसने उसको टालना प्रारंभ कर दिया। वो टालती गई, लेकिन जब होनी है तो वो हो करके रहती है। भगवान गणेश महाराज जी अब इतना देख करके क्रोधित हो गए। अपने भक्त को देख करके नहीं, लेकिन जो भक्त को रोकने वाला है उसको देख करके, कि वो किस प्रकार से झूठे बहाने बना करके उसे उस व्रत को करने से रोक रहा है। कभी कभी हम कहते हैं कि ये उम्र तो अभी खाने पीने की है, ऐश करने की है, क्या करना है अभी भक्ति के लिए? जब और उम्र हो जाएगी तब कर लेंगे भक्ति। भक्ति तब करेंगे, प्रभु का नाम तब लेंगे जब दांत भी सही से नहीं बजेंगे, मुख से सही से बोल नहीं सकेंगे, चलकर कहीं जा नहीं सकेंगे। तो ये भक्ति का वो समय नहीं है। भक्ति का समय वही है जब आप स्वस्थ हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं, हाथों से चल करके, हाथों से दान कर सकते हैं, प्रभु के आगे कुछ अर्पण कर सकते हैं, प्रभु को भोग लगा सकते हैं, पाँव से चल करके उनके मंदिर, उनके तीर्थ, उनके धाम जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। भक्ति का समय वो है जब आप पूरे स्वस्थ हो और जब मन में आ जाए कि मैंने ये काम करना है, ये भक्ति करनी है, ये दान करना है, तो वही सबसे उत्तम समय है। भक्ति का समय कोई उम्र देख करके नहीं है। उम्र छोटी हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उम्र जो बीच की है, जब व्यक्ति जवान होता है, बचपन से लेकर के जवानी तक, यही उम्र है भक्ति के करने की सबसे उत्तम। अपने ग्रंथों को, पुराणों को जानने की, अपने सनातन धर्म को जानने की। तो जब ये जान लिया जाएगा तो फिर व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, उसे कभी गलत मार्ग नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर कथा में उसकी सास ने सब जगह से उसे रोकने की प्रयास किया। बहुत दिनों तक रोक लिया। एक व्रत निकल गया, 2 निकल गए। भगवान गणेश जी भी क्रोधित हो गए अपने भक्त को जो रोक रहा उस पर। अब क्या किया, एक दिन बेटा गया काम पर, लेकिन वापिस ही नहीं आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, लेकिन बेटा वापिस नहीं आया। अब एक दिन वहां पर क्या हुआ, उस ब्राह्मणी के घर एक संत आए, एक वैदज्ञ और कमजोर दुर्लभ ब्राह्मण वहां पर भिक्षाटन के लिए आए, भिक्षा मांगने के लिए आया। भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग करके उसने अपना हाथ आगे फैलाया कि भिक्षाम देहि, भिक्षा के लिए अन्न आदि हो तो मुझे दे दिया जाए। ब्राह्मण की बेटी पहुंची, उसे बिठाया, चरणों को धोया, आसन दिया, बिठाया, जैसा उसका मन में भाव होता था। तो भोजन खिलाया, उसे संतुष्ट किया और प्रणाम किया, दक्षिणा दिया, वस्त्र दिया, श्रद्धा भाव से जाकर के उसे विदा करने लगी। लेकिन
कन्या को उस दुर्लभ ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा सेवा देख करके मैं प्रसन्न हूँ। तुम क्या मांगना चाहती हो, तुम आज मांग लो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ भी करूँगा। जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें वरदान दूंगा। मैं अवश्य ऐसा करूँगा। जो तुमने ये प्रेम दिखाया है एक साधु संत अनजान व्यक्ति के प्रति, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। उस दुर्लभ ब्राह्मण की बात सुन करके, हाथ जोड़ करके उस कन्या ने निवेदन किया, यदि आप मेरे इस सेवा भाव से प्रसन्न हो ही, तो मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के मुझे दर्शन हो जाएं। बहुत दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए। वो किस जगह पर हैं, कैसे हालात में हैं, किस तरह से हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पति के दर्शन हो जाएं, इतना सुना। कन्या की बात को सुन करके दुर्लभ ब्राह्मण जो था वो अपने स्वरूप में आ गया। वो कौन थे? भगवान गणेश महाराज थे। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। जब वो वहां पर पहुंचे, अपने असली स्वरूप में आए गणेश भगवान, तो उस समय कन्या और भी प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा कि तुम जो मांगती हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही वापिस आ जाएगा। जैसा तुमने इच्छा की है तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए वहीं से। उसी समय एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण जो था, वो एक वन से निकल रहा था। उसने एक लड़के को वहां पर देखा, बालक को जब वहां पर देखा कि एक पुरुष वहां पर गिरा हुआ है, जब नजदीक आया तो उसने देखा कि ये तो मेरा ही पोता है, ये तो मेरा ही बेटा है। तो उसे उठाया, घर लेकर के आए और बालक को दे दिया, पुत्र को दे दिया, अपनी माता को दे दिया। जैसे ही वहां से वापिस आए तो वो घर में प्रवेश करके अपनी बहू को दिया, अपनी पत्नी को दिया कि ये हमारा बेटा मिल गया है। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बालक की माता ने पुत्र को अपने छाती से लगा लिया और कहने लगी कि हे गणेश भगवान, ये आप ही का प्रसाद है, आप ही की कृपा है। मैं बहुत अपनी बहू को मना करती रही, इस व्रत को ऐसे ना कर, अभी मत कर, अभी ऐसा कर, मैं टालती रही, लेकिन आज आप ही ने आकर के मेरे इस दुख को मिटाया है। भगवान गणेश महाराज जी का बार बार धन्यवाद करके, बार बार धन्यवाद करती रही, थकती नहीं। अब जहाँ पर पहले व्रत करने से रोकती नहीं थकती थी, अब भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकती है। बहू को दर्शन दिए, ससुर को मिल गए, और सास क्या करती है? बारंबार धन्यवाद कर रही है। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन इत्यादि करा करके सब ने मिलकर बैठ करके भोजन इत्यादि किया, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान के सारे गुणगान किए, और इससे सभी प्रवासी प्रसन्न हुए। और वह भाग्यशालिनी कन्या जो थी, अपने पति को पाकर के आनंद से और सुख से रहने लगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनुष्यों के व्रत करने पर उनके अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और रोग कष्ट दुख सब दूर होते हैं।
विशेषकर बालकों के लिए, बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए महत्वकारी है। हे देवी, पूर्व कथा रीति के अनुसार ये मैंने सब आपको सुना दिया है। भगवान गणेश जी का ये अति दुर्लभ व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, और अपने शत्रुओं के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो करता है उसके शत्रुओं को अभी नाश होता है, चाहे शत्रु कैसा भी हो, शत्रु कोई भी हो, दिखने वाला हो या ना दिखने वाला हो। तो इसलिए आप किसी भी कामना से इस भगवान गणेश महाराज जी का व्रत को करेंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई बिछड़ा होगा तो वो मिल जाएगा। खासकर अपने पुत्र, संतान, बच्चों के हित के लिए ये सबसे अति उत्तम व्रत है भगवान गणेश महाराज जी के। जितने व्रत हैं सभी बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, ये सभी व्रत भगवान गणेश महाराज जी के ऐसा महत्व रखते हैं। हर व्रत का अलग अलग महत्व है। तो अंत में पार्वती जी को कहा कि ये गणेश भगवान का जो व्रत है मेरा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथायाम संपूर्णम। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश महाराज जी का ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते जाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, लिख करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोले गणेश जी महाराज की जय।